चलिए ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहला y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे हम लोग। भाग जाता है इधर उधर, बड़ा फोन है, भाग रहा है। ज्यादा आगे कर लिए हैं क्या? हम ही छोटा दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू साइन एक्स। जरा सबसे पहले हमको बताना, देखना जरा ध्यान से। हम ग्राफ बना रहे हैं, इसका हम छोटा छोटा बनाएंगे, जगह कम है। देखो तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू साइन का पूरे पार्ट में, चारों पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है देखो तो। बोलो। साइन का इसमें 0 से 1 गया, यहाँ 1 से 0, यहाँ 0 से -1 और -1 से 0, मतलब मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 दिख रहा है क्या तुम लोग को? बोलो तो। यस बोलना। ये दिखा। रुक, बुल्लू वाला ही मार्कर लेने दे, 1 सेकंड वेट करो। ले, इंक भी नहीं मिल रहा है इसका, चलो छोड़ो। चलो देखो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है देखो तो, -1 है। देखिएगा ध्यान से, ग्राफ बनाने का मेन रीजन ये आपका ओरिजिन मतलब 0 रहा, इसको अब हम क्वाड्रेंट में बांटेंगे। पहला क्वाड्रेंट 0 से कहां तक जाता है देखना, पहला क्वाड्रेंट 0 से कहां तक गया? 90 π/2 लिखता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से कहां तक गया? पाई। थर्ड क्वाड्रेंट 3π/2 और फोर्थ 2π। 2π। अब जैसे इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो देखिएगा, क्या ये -π/2 बनेगा, ये आपका -π बनेगा, ये आपका -3π/2 बनेगा और ये आपका -2π बनेगा। देखो तो, बोलो किसी को दिक्कत? मैक्सिमम 1 दिया। अब जरा देखो साइन का वैल्यू टेबल देखना, 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। साइन 0 पे क्या देता है बताओ जरा? 0 से कहां गया है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में? इंक्रीज किया है क्या देखो तो? इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1। 0 यहां पे है, 1 यहां है, मतलब π/2 पे क्या दिया है? 1 दिया है क्या देखो तो? साइन का वैल्यू π/2 पे क्या दिया है? पाई पे 0 दिया है देखो तो। जैसे ही हम पाई डाले हैं, साइन पाई का वैल्यू क्या 0 है देखो तो? यस सर। साइन 3π/2 का वैल्यू -1 है देखो। बोलो ना, कॉपी निकाल के बैठा Yes, सकती ना, sir. ये तो पहले बताओ। कॉपी निकाल के बैठना कब, पहले हम बोल दे रहे हैं, ठीक है? रुक, थोड़ा हल्का पीछे खींचने दे इसको, बहुत ज्यादा आगे हो जा रहा है। चलिए देखिए, अब दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। चलो, 2π का वैल्यू फिर 0 हुआ है, तो देखो क्या करना है, 0 से स्टार्ट कर, देखो इंक्रीज किया, इंक्रीज किया,
जैसे इंक्रीज किया फिर देखो ये ऐसे आया, डिक्रीज किया, देखो पहले इंक्रीमेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज होगा, देखो डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0, 1 से 0 पे आया, फिर यहां से तुम्हारा डिक्रीज है 0 से -1 गया, देख लो 0 से -1 गया, और फिर आपका -1 से 0 जाता है, देख लो ये बेसिक आपका साइन का ग्राफ हुआ। बोलो किसी को दिक्कत है तो बोलो। इसी का मिरर अगर बनाओ तो क्या ये ग्राफ बनेगा? देखो तो बोलो किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया तो बताओ। हम ग्राफ क्यों बनाए, कैसे बनाए, कोई बताएगा हमको? शुभम बोलो। यस सर। चलो अच्छा समझ में आया तो हम आप लोग को फंक्शन में पढ़ाए थे, एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन या रेंज? सर डोमेन। डोमेन। तो डोमेन कहां से कहां आ रहा है? देखो तो -2, मतलब ये ग्राफ तो बनते हुए जाएगा ऐसे ऐसे, -इनफाइनाइट से कहां तक जा रहा है? प्लस इनफिनाइट। तो क्या हो जाएगा इसका डोमेन? माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट। क्या बोलते हैं उसको? आर डोमेन। रियल नंबर। अब देखो इसका रेंज बताओ, देखो जरा इसका औकात कहाँ है? रेंज मतलब वाई एक्सिस, किसके बीच में ये ग्राफ पूरा बना हुआ है? 1 और 0 से 1। -1 से 1 के बीच में। तो देख लो अच्छा ओपन क्लोज होगा कि इंटरवल कौन सा होगा तो बताओ, ये होगा कि नॉर्मल होगा? क्या 1 और -1 एग्जिस्ट कर रहा है बताओ? यस इसमें सर। 1 और -1 एग्जिस्ट किया है ना? यस अरे किया है ना, 90 का वैल्यू तो 1 देता है ना, इसीलिए ये साइन का ग्राफ हुआ। किसी को दिक्कत है बोलो। नो सर। चलिए एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। एक और बता दो, रुक जा। ये था पहला नंबर। सेकंड देखिएगा, y = cos x। चलो चेक किया जाए। हमको पहले इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ जल्दी बोलो। मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। मतलब जो ये बना ये इसका रेंज हो गया, मतलब ग्राफ इसी के बीच में खिलेगा, इससे ऊपर जाने का कोई तुक नहीं बनता है। चलिए देखिए अब दूसरा चीज, अब पहले क्वाड्रेंट बांटेंगे। ये जो एक्स एक्सिस है ना क्वाड्रेंट के हिसाब से बटेगा। कैसे बटेगा? सबसे पहले 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 से पाई, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका 3π/2 से 2π। अब इसी का मिरर इमेज इधर बनेगा, -π/2 -π -3π/2, लास्ट बचेगा आपका -2π। अब जरा सोचो cos 0 का वैल्यू क्या देता है बोलो? 1। मतलब यहां पे आएगा का जब हम 0 डालेंगे तो आउटपुट क्या दे रहा है? इनपुट 0 दे रहे हैं तो आउटपुट 1 दे रहा है, तो देखो यही ना आएगा। यस। दूसरा cos π/2 पे क्या देता है? टेबल देखो, टेबल में cos का वैल्यू इनपुट में हम जैसे ही π/2 डालेंगे तो 1 देगा कि 0? सर 0 देगा। 0। आप फिर देखो पाई का वैल्यू -1 देगा, का π/2 का 0, 3π/2 का और 2π का फिर +1 देगा। मतलब देखना ध्यान से ये ग्राफ कैसे बनता है। तो ये रहा, ये रहा आपका और ये रहा। देखो ध्यान से, अब यही चीज
जब जैसे बना ना वैसे ही इधर से बना दो। देखिए और बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है, बोलो। एक ओरिजिन से पास किया है, एक ओरिजिन से पास नहीं किया। तो याद रखिएगा ओरिजिन से पास करने वाला ग्राफ जो भी बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइन का ग्राफ। और जो ग्राफ ओरिजिन से ना पास करके वो वाई एक्सिस से पास करता है तो बेसिकली वो देखो क्या चीज का ग्राफ है, कॉस का। जरा इसका डोमेन बताओ, कौन बताएगा? सर आर। डोमेन इज इक्वल टू आर। चलिए, और रेंज माइनस बोला जाए। इन्फिनिटी टू परसेंट। ग्राफ जिसके बीच में खेलेगा, ग्राफ कभी +1 और -1 से ऊपर गया ही नहीं, मतलब यही दोनों के बीच में है ना, -1 से 1 के बीच में है। ये सब दिमाग में रहना चाहिए वो हमेशा, पहले बोल दे रहा हूं। डोमेन और रेंज साइन कॉस का मैक्सिमम वैल्यू जैसे ही पूछे तो 1, मिनिमम वैल्यू -1। मारो स्क्रीनशॉट। सर ग्राफ फिर से बता दीजिए तो कॉस वाला। कॉस वाला देखो, सबसे पहला क्या है कि अगर टेबल निकालो एंगल वाला, निकाला, नोट किया है कि नहीं? सर कर रहे हैं। निकालो, टेबल निकालो और देखो cos 0 का वैल्यू 1 दिया है। जब cos थीटा होता है तो थीटा का वैल्यू हम 0 डालते हैं तो आंसर क्या 1 आता है, देखो तो। यस सर। तो देखो हम 0 के वैल्यू पे आंसर क्या आ रहा है, 1। और जब हम π/2 यानी कि 90 डिग्री डाल रहे हैं तो देखो तो 0 दे रहा है। यस सर। 0 पे आया, फिर देखो पाई डालो -1 होगा। बोलते रहो। यस सर। फिर देखो 3π/2 पे 0 होगा और 2π पे आपका 1 होगा। तो ये बेसिक ग्राफ बना, और इसका मिरर इमेज बनाओ, तो इसको उठाओ और जस्ट यहाँ पे चिपकाओ। देखो तो इसको अगर हम उठाते हैं यहाँ से यहाँ रख दे तो क्या दोनों सिमिलर ग्राफ है कि नहीं? देखो दोनों तरफ, देखो दोनों तरफ है, वो गड्ढा दिख रहा है, इसे है वो गड्ढा है, इन्हों देखो वो गड्ढा है, सेम है कि नहीं? दोनों सिमिलर है कि नहीं बताओ? यस सर। तो एक चीज समझ में आया कि इधर जो ग्राफ बन रहा है वही इधर बन रहा है, मतलब हर 2π के साथ ये ग्राफ जो है रिपीट कर रहा है। देखो ये भी आगे बनेगा ना तो फिर यहाँ से ऐसे ही बनना स्टार्ट करेगा, ये रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए ये दोनों फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे ही ग्राफ कोई एक लिमिटेड डोमेन में रिपीट करना स्टार्ट कर देता है तो उसको उस फंक्शन का पीरियोडिसिटी बोलते हैं। मतलब क्या कहता है कि वो वहां से रिपीट करना स्टार्ट करता है। जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाए थे आपको, आई पीरियोडिक विथ 4 होता है, हर 4 के बाद आई रिपीट करना स्टार्ट करता था। वही चीज यहाँ पे है, साइन, और देख लो यहाँ पे मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर पीरियोडिक फंक्शन and it is periodic with 2π। कहने का मतलब हर 2π के बाद ये जो है रिपीट करेगा ग्राफ। अब आगे जैसे बनाओगे ना तो ये फिर वैसे बनेगा, देखो ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, बस मतलब यही चीज ऐसे बना हुआ है ना, यही सेम ग्राफ आपका आगे बनेगा। आगे हम नहीं बनाए हैं लेकिन आगे बनेगा, देख लो। यहाँ पर भी देख लो, इसको अगर उठा करके इधर लाओ, देखो तो सेम चीज दिख रहा है। इसी को उठा करके यहाँ लगा दो तो देखो तो अगर मैं आगे बनाऊंगा तो क्या ये ग्राफ ऐसे करके नहीं बनेगा? देखो तो ये रुकता नहीं है, ये आपका बढ़ते रहेगा। ठीक है, देखो और बताओ किसी को दिक्कत है तो। क्लियर हुआ धीरज? यस सर। चलो प्रिया तुम्हारा। यस सर क्लियर। चलो बाकी हर्ष, यस सर। अनुज, यस सर। कोई दिक्कत? दिक्कत स्टार्ट होगा और देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? यस सर। देखना कैसनो ग्राफ रहेगा साइन का आप लोग बना लोगे।
एकदम आप टेंशन फ्री होके बनाओगे। चलिए, इसको नहीं मिटा रहे हैं इसी कारण कि आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो, थोड़ा छोटा में ही बना ले तो सही चलेगा। थर्ड नंबर आएगा आपका y इज इक्वल टू 10x। अच्छा, जरा 10x का बात बताइए हमको, कहाँ कहाँ इनफाइनाइट देता है? ग्राफ देखो और बताना स्टार्ट करना, जैसे हम पूछे तो। क्वाड्रेंट में बात 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। चलिए इधर आइए, तो इधर क्या हो जाएगा? -π/2 -π, -3π/2 -2π। जरा ध्यान से देखिएगा और बताइए हमको, 10 जो है इनफाइनाइट कहाँ कहाँ देता है? 90 इनफाइनाइट पे प्लस और माइनस दोनों। 270 जितना भी 1090 π/2 का मल्टीपल है, देखो ध्यान से, जितना भी π/2 का मल्टीपल है, π/2 का मल्टीपल मतलब y एक्सिस वाला जितना भी है वो सारे पे आपका इनफाइनाइट देता होगा। देखो मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ये सब जो है आपका मतलब इनफाइनाइट देगा। देखो तो π/2 जहां जहां इनफाइनाइट देता है ना, वहां एक बाउंड्री बना दो। देखो ना ध्यान से, π/2 पे बाउंड्री बनाए तो 3π/2 पे भी बाउंड्री बनेगा। इधर भी बनाओ, इधर बनेगा क्या चीज पे? π/2 पे। और यहां बना आपका 3π/2 पे। बोलो किसी को दिक्कत है तो बोलो। बाउंड्री बनाने में कोई दिक्कत? हम बाउंड्री वहीं पे बनाए जहां पे मेरा इनफाइनाइट का कंडीशन बन रहा है। कहने का मतलब कि π/2 पे फंक्शन इनफाइनाइट देता है, हमको पता है। जरा बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो तो 10 कहाँ गया? 0 से इनफिनाइट। देखा ध्यान से, 0 से इनफाइनाइट। देखो ये इनफाइनाइट गया, छुआ नहीं, ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा है? जूम करके देखो, छुएगा नहीं, लगेगा कि छुआ हुआ है लेकिन ये छुएगा नहीं, इसको इनफाइनाइट पे कहीं टच करेगा। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए जरा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या किया? माइनस इनफाइनाइट से 0। देखो माइनस इनफाइनाइट से 0 आया। अब देखो फिर देखना, फिर 0 से 1 गया, इनफाइनाइट क्या होगा? देख लो, 0 से इनफाइनाइट गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट देख लो यहाँ। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा? देख लो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा? देखो माइनस इनफिनाइट से 0। 0 से माइनस इनफाइनाइट गया, देख लो ध्यान से, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से 0 गया, मतलब ये ग्राफ बना फिर से। देखो अगर यहाँ फिर आगे अगर रहता यहाँ पे 5π/2 तो ये ऐसे कटता। अब इधर आ जाओ, जब इसका हम मिरर इमेज उठाएंगे, देखो तो ये आपका ऐसे बनेगा। सेम चीज देखते रहना। देखो कोई दिक्कत बोला जाए? और लास्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये आपका ऐसे बनेगा। देखो ये आपका जो ग्राफ बना, ये आपका tan का ग्राफ। किसको इसको समझ में आया बताओ? ये ऊपर जा रहा है लेकिन छू नहीं रहा है, तो जो भी ऊपर जा रहा है ये प्लस इनफाइनाइट, और जो नीचे जा रहा है वो माइनस इनफाइनाइट। आप चेक कर लो किस पे? 3π/2 पे देखो तो माइनस है, 3π/2 पे देखो माइनस इनफाइनाइट है क्या tan का? यस सर। बोल ना। हाँ तो Yes. यही पकड़ने का है। समझ में आया ये ग्राफ सभी को? समझ में लो, बोल ना। अरे बोलो ना, समझ में आया सबको? कैसे बनाए हम? जरा कंपेयर करो इससे।
इससे कंपेयर करो। सबसे पहला देखो, tan जो है इंक्रीज किया है 0 से इनफाइनाइट, 0 से कब, 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में ये वाला बन रहा है, 0 से 90 के बीच में देखे कि हमारा 0 से कहां गया, इनफाइनाइट, जी खुद है, प्लस इनफाइनाइट ऊपर जाएगा, देखो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बोला कि माइनस इनफाइनाइट से 0, सेकंड क्वाड्रेंट यहां से यहां के बीच में है, तो देखो माइनस इनफाइनाइट नीचे है, माइनस इनफाइनाइट से 0 गया, देखो तो। दूसरा चीज, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई और 3π/2 के बीच में देखो, पाई से 3π/2 के बीच में 0 से कहां गया, इनफाइनाइट, देखो यहां 0 है, ऊपर इनफाइनाइट कहीं है। और फोर्थ में चलो तो माइनस इनफाइनाइट से 0 दिया, देखो माइनस इनफाइनाइट से 0 दिया, कहानी खत्म। इसी का मिरर इमेज बना दिया इधर, तो जो बना आपका क्या हो गया, tan का ग्राफ। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बोला जाए। नो सर। चलिए डोमेन बताओ इसका, डोमेन बताओ कहां से आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब रियल नंबर। रियल नंबर। और रेंज क्या है देखो तो, माइनस माइनस इनफिनिट से 0। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, देख ध्यान से, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब एक चीज बताओ, क्या इसमें π/2 एग्जिस्ट कर रहा है, क्या आपको π/2 का एग्जिस्ट एकदम प्योर नंबर पता चल रहा है क्या, क्या आपको π/2 पे पता है क्या वैल्यू दे रहा है, बोलो π/2 पे क्या वैल्यू दे रहा है, बोलो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है हमको मालूम नहीं, तो वो टर्म हम हटा देते हैं। कहने का मतलब ये जो है आपका tan में रेंज डोमेन जो होगा वही होगा, बस 2n+1 π/2 को हम हटा देंगे, ध्यान रखिए। मतलब इसमें हम कभी भी π/2 का वैल्यू नहीं रखेंगे, π/2 का वैल्यू जैसे ही रखेंगे ना ये इनफाइनाइट बन जाएगा, इनफाइनाइट बनाने का हमको है नहीं, इसीलिए इसको कहेंगे। देखो इनफाइनाइट अगर बनता एग्जिस्ट करता तो इसका वैल्यू हमको पता होता ना, पता नहीं है तो क्या करेंगे, उसको हम लेंगे ही नहीं। ये चीज आपका tan का ग्राफ हुआ, लीजिए स्क्रीनशॉट और देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए। बोला जाए कोई दिक्कत, नो सर। चलिए डोमेन और रेंज में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डोमेन रेंज ये सब में तो बता दो, काहे डोमेन ऐसे हुआ, काहे रेंज ऐसे हुआ। चलिए आगे बढ़े, कॉट में चौथा है आपका कॉट थीटा, मतलब y = कॉट थीटा। ये जो बेसिक बता रहे हैं ये आपको याद रहना चाहिए, पहले बता दे रहे हैं, साइन कॉस, टैन कॉस, सेक कॉसेक, ये ग्राफ हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बाद इसका शिफ्टिंग बताऊंगा कैसे ग्राफ, जैसे अब साइन एक्स है तब ना साइन 2x रहता है, या 2 sin 3x + 5 रहता तो कैसे बनाते, ये सारे के ग्राफ हम बताएंगे आपको बनाने का। इसीलिए थोड़ा ये सब जो है बेसिक याद करना, इतने अच्छे से बताने का मेन रीजन इसका यही है। अरे यार कभी सीधा लाइन नहीं पढ़ाता है। चलो बांटो जरा क्वाड्रेंट में, कोई बोल दिया करो तुम लोग भी, तुम लोग बोलने का मन नहीं करता है, सीधा मास्टर साहब तो सब लिखिए देंगे, बोल के अपना मुंह कला खराब करो। शुभम तुम आया नहीं आज रे, आए अब आ जाना भाई तुम, चलो कौन बताएगा, अनुज बताओ कॉट इनफाइनाइट कहाँ देता है जल्दी, 0 पे। और पाई पे
माइनस इनफाइनाइट है। तो अरे इन्फानाइट है ना है यू, माइनस रहे चाहे ना रहे, हम क्या बोले, कुछ हो रहे इन्फानाइट वाला जहाँ दिखाई दे, मतलब जो भी आगे पाई 2 360। पाई 3 पाई जो भी बने वो सारे पार्ट मेरा क्या है, इन्फानाइट दे रहा है। तो जहां जहां इन्फानाइट वहां वहां बाउंड्री, फिर इधर देगा माइनस पाई पे, लगाओ माइनस पाई पे, फिर आपका 2 पाई पे लगा दो 2 पाई पे। अब चलो आ जाओ इसमें, कॉट को पकड़ो, डिक्रीज किया इन्फानाइट से 0, पकड़ो इन्फानाइट कहाँ है, इन्फानाइट से 0, मतलब ये ग्राफ ऐसे बना, देखो किसी को दिक्कत, बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्फानाइट था, आया 0 पे, घटा ना, ऊपर से नीचे आया, कोई बोलता ही नहीं, बात देख नहीं यहाँ देख ना में कॉट में इन्फानाइट कहाँ, यहाँ कहीं इन्फानाइट देगा ना, यहाँ से ऐसे ग्राफ आया और 0 बच गया दिया यहाँ पे, देख लो ये दिया। सेकंड क्वाड्रेंट का बात करो, देखो जरा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या दिया, 0 से माइनस इनफाइनाइट। 0 यहाँ दिखाई दे रहा है, माइनस इन्फानाइट क्या यहाँ दिखाई दिया, देखो तो बोलो किसी को दिक्कत, नो सर। अरे रुको रुको, देखो इसी को कॉपी करते चलो, अब तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है। फिर चलो यहाँ पे भी वही काम, उठाइए और चिपका दीजिए इधर, लीजिए जो बना ये आपका कॉट का ग्राफ बन गया, देख लो, देखो और बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द, बोलिए। चलिए तो इसका पहले डोमेन और रेंज बताइए हमको। डोमेन आर होगा सर। लेकिन क्या नहीं होगा तो बताओ, आर होगा लेकिन क्या नहीं होगा, जहां जहां इन्फानाइट दे रहा है, देखो तो इन्फानाइट कहाँ कहाँ दे रहा है, पाई पे दे रहा है, पाई का मल्टीपल पे, तो एन पाई, कहने का क्या मतलब है कि पाई का जो भी वैल्यू आ जाए वहां पे ये काम नहीं करेगा, तो ये एक्सेप्ट कर दो एन पाई, एन का वैल्यू 0 रखो तो 0, 0 पे भी देखो इन्फानाइट दिया, 1 रखो तो पाई, पाई पे इन्फानाइट दिया, देखो 2 रखो 2 पाई पे इन्फानाइट दिया, माइनस में जाओ तो भी देखो, तो ये आपका इसका डोमेन। और रेंज क्या हो रहा है, देखो तो प्लस इन्फानाइट नीचे माइनस इन्फानाइट, कहां से कहां, माइनस प्लस इन्फानाइट से इनफाइनाइट। प्लस इन्फानाइट। चलिए अब जरा कुछ गौर करिए, पीरियोडिक फंक्शन का बात कर रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ ग्राफ है क्या इसमें, क्या सब एक दूसरे का क्लोन है, बोलो पहले ऊपर वाला में देख लो, क्या यही चीज हमको यहां दिखाई दे रहा है, बोलो। यस सर। स्टैंड फैन का पंखा, स्टैंड फैन का पंखा दिख रहा है, ये भी स्टैंड फैन का पंखा, ये स्टैंड फैन का पंखा, आगे बढ़ाओगे तो यह स्टैंड फैन का पंखा ही बनेगा, यह स्टैंड फैन का पंखा ही बनेगा, मतलब हर देखो ये दो एक एक इंटरवल के बाद सेम चीज बनना स्टार्ट हो रहा है। तो देखो जरा ये किसके बीच में पीरियोडिक फंक्शन होगा, क्या ये -π/2 0 और π/2 के बीच में है पीरियोडिक, जरा जोड़ो दोनों को, π/2 प्लस π/2 कितना होगा, π/2 प्लस π/2 इक्वल टू 8, जोड़ो, पाई। तो यहां पे लिखेंगे हम कि tan थीटा एंड cot थीटा आर पीरियोडिक फंक्शन, या फिर आर पीरियोडिक विथ पाई, वो था 2 पाई के साथ, ये है पाई के साथ, देख लो ये में भी, देख लो यहां से यहां का डिस्टेंस पाई है, यहां से यहां का डिस्टेंस माइनस पाई है, तो नेगेटिव में तो डिस्टेंस होता नहीं है, पाई ही मानेंगे। यहाँ पे भी देखो यहां से यहां का डिस्टेंस π/2, यहाँ से यहाँ π/2, π/2 प्लस π/2 इक्वल टू पाई, यहाँ से देखो π/2, फिर इधर देखो 3π/2, जोड़ के देखो 3π/2 प्लस π/2 क्या आता है, 2 देखो पाई।
अरे मतलब वो नहीं, जैसे यहाँ देखो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये घटाओ में से पाई बाई 2 घटाओगे तो पाई बाई 2 आएगा, इसमें से इसको घटाओ यहाँ भी पाई बाई 2 आएगा, मतलब ये भी लेंथ पाई बाई 2 है, ये भी लेंथ पाई बाई 2 है, लेंथ पकड़ना है हमको। तो ये पाई के साथ मेरा पीरियोडिक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मारिए स्क्रीनशॉट फट से। हो गया? यस सर। चलिए जरा इसको अच्छे से देखिए एक बार, हम तब तक थोड़ा एगो इंकवा का उपाय कर लेते हैं, जो में इंक का जरूरत है। इंक देखा? अच्छा यहाँ इंक है, हम इंक इधर उधर घूम रहे। हाँ चलिए, अब बच गया आपका क्या क्या, बताओ जरा। ठीक है सर। समझ में आना ना ग्राफ? ग्राफ समझ में आया सबको? कोई कुछ नहीं बोलता है। ग्राफ समझ में आया सबको? एक बार हुंकार भरो ना। यस सर। हाँ अभियो सब न बोल रहा। प्रिया सर आ गया। दूध गई क्या रे? सो जाती है क्या? हाँ नहीं सर। तो समझ में आया ना? ग्राफ बना लोगी ना? यस सर। 5th नंबर सेक, देखिएगा ध्यान से। सेक किसका उल्टा होता है? बोलना, सेक थीटा केकर उल्टा हुआ है? cos कॉस। सबसे पहले कॉस का ग्राफ बना लो, देखना ध्यान से, टीका बता रहे हैं, कहियो नहीं भूलोगे। अब भूलने के लिए तो भाई 2 मिनट काफी है। सबसे पहले हम कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। कॉस का हम जानते हैं कि +1 से -1 के बीच में रहता है। तो बाउंड्री हम पार लेते हैं अपना बढ़िया से। बाउंड्री बनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बंटवारा करते रहो एकदम। क्या बंटवारा कर दिए कॉस के लिए? अब थोड़ा इसका 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, -π/2, -π, -π/2 और लास्ट क्या बचा आपका? -2π। चलिए जरा शुरू हो जाइए, कॉस का ग्राफ बताइए कैसे बनता है। कॉस बनता है यहाँ से, यहाँ पे, pi यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब ये बनता है ना। देख लो, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कॉस का ग्राफ है। चलिए जरा अब एगो काम करिए, अब हमको बताइए सेक कहाँ कहाँ इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट देता है, बताइए। 90। π/2 और 3π/2 हाँ, तो जहां जहां π/2, 3π/2 है वहां बाउंड्री मारिए। अरे यार, चलो देखो हो गया यहां तक। कुछ पतला हो गया ना। और देखो इसको बनाने का तरीका, ये लोटा बंद है, देख ले यहाँ, ये वो मतलब पहाड़ है, पहाड़ को उलट दे रहा हूं मैं, और इसको सटाना नहीं है, देख लो। फिर देखो यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे भी पहाड़ है, देखो एक पहाड़ यहाँ पे भी है और एक पहाड़ यहाँ है। जो ब्लैक कलर का हुआ वो मेरा सेक का ग्राफ हुआ, ये ध्यान रखिएगा।
हाँ, जिसको मैं डॉट डॉट करूंगा वो मेरा कॉस का ग्राफ है। क्या किए हम, कॉस को पकड़े और पलट दिए। अब जरा कॉस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसमें से देख के बताओ हमको क्या है। सॉरी, कॉस नहीं, सेक का। अगर देखिएगा तो सेक का वैल्यू आया होगा इनफाइनाइट +1, फिर माइनस इनफाइनाइट -1। जीरो नहीं आया होगा कहीं। देखो इसमें भी कहीं जीरो आया, जब भी बना -1 के नीचे या +1 के ऊपर। तो याद रखिएगा इसका डोमेन क्या होगा। तो बोलो डोमेन क्या होगा। इनपुट क्या, इनपुट तो आ ही है ना, बोलो। जितना ही π/2 बन रहा है वहां पे इनफाइनाइट दे रहा है, तो इसलिए इनफाइनाइट पे मैं उसको माइनस कर दिया। अब जरा रेंज बताओ, रेंज क्या बताएगा। देखो रेंज कहां गया, प्लस इनफाइनाइट से 1, फिर देखो माइनस इनफाइनाइट से -1। मतलब कि रेंज हमेशा इसका माइनस इनफाइनाइट से यूनियन 1 से प्लस इनफाइनाइट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आगे चल के अब बहुत काम देगा। बोलो किसी को दिक्कत। ग्राफ समझ में आया ये वाला, क्या किए हम, बोलो कॉन्सेप्ट क्या लगाए इसमें बताओ। कॉस बोल नहीं का रहा है। अपोजिट। आप फर्स्ट पहले हम क्या किए, कॉस का ग्राफ बनाया। मतलब ये जो है ये मेरा कॉस एक्स का ग्राफ है, तो वैसे ही ये मेरा क्या चीज का ग्राफ हो गया, सेक का। एक्स का। बस कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो भी ब्लैक कलर वाला है सेक का है, और ब्लू कलर वाला कॉस का है। अब जरा हमको बताना है क्या इसका, बोलो। y = कॉसेक थीटा। चलिए फिर लग जाते हैं अपना काम पे। बड़ा कर। कॉसेक किसका उल्टा होता है, कोई बताएगा। साइन का। साइन का। तो लगा दो 1 और -1। दिक्कत नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचे बड़ा हो गया क्या? देखो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मारो बाउंड्री। देखो किसी को कोई दिक्कत, साइन का ग्राफ बनाना है तो पहले क्वाड्रेंट बदलिए, π/2, पाई, 3π/2, 2π। इधर भी आइए, -π/2, -π, -3π/2, -2π। चलो साइन का ग्राफ हम जानते हैं पहले से ही, 0 से उठता है, π/2 पे 1, ये जाता था और यहाँ तो बेसिकली ये देता था। देख लो। अब एक काम करिए जरा, बताइए कॉसेक इनफाइनाइट कहाँ कहाँ देता है। 0 पे, 0 पे देगा, पाई पे देगा, 2π पे देगा, तो वैसे ही -π पे देगा, और लास्ट आपका 2π पे देगा। पलट दिया जाए, बोलो कोई। देखो 1, 2, 3, 4, सबका मिड पॉइंट यहाँ पे, और लास्ट बचता है तुम्हारा ये वाला, कहाँ गया, कोई नहीं। चलो एक और बताओ किसी को दिक्कत। ब्लैक वाला जो है वो कॉसेक का ग्राफ,
और जो ब्लू वाला डॉटेड है वो आपका साइन का ग्राफ, मतलब साइन बनाइए और उसको पलट दीजिए तो जो बना सो कॉसेक। डोमेन और रेंज बताओ जरा इसका भी, कौन बताएगा? डोमेन तो लिखा हुआ है, रेंज बताओ। रेंज सेम हो इसका भी, -1 यूनियन +1 से +इन्फिनाइट, ये आपका हो गया इसका रेंज। देखो और नोट करके जरा हमको बताओ क्या लिखे हैं। देखो तो कहाँ कहाँ ग्राफ रिपीट कर रहा है। चलिए आप लोग थोड़ा एक काम करिएगा, घरे से सारे ग्राफ को दोबारा एक बार घर पे प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से बनाइएगा। जहाँ दिक्कत होता है कल के क्लास में पूछिएगा, किसी को दिक्कत तो बोलो, मारो पहले स्क्रीन तो। हो गया। चलिए मिलते हैं फिर कल ले, टाटा।